पिता परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताती है रोमियो अध्याय 3 के पद 23 पर, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का ये वचन हमें बताते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमें दिखाते हैं और आप और मैं खुद जानते हैं कि हमने एक ना एक पाप जरूर किए हैं दोस्तों। और ये पाप, परमेश्वर वचन कहता है कि यह पाप हमें क्या किया, परमेश्वर से दूर कर दिया, परमेश्वर की महिमा से वंचित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये हमारे लिए, हम इंसान के लिए बहुत ही भयानक विषय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो अध्याय 5 पद 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जी हाँ दोस्तों, ये पाप जिसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत में मृत्यु प्रवेश कर गया, और परमेश्वर वचन कहता है कि ये मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। जी हाँ दोस्तों, ये साधारण विषय नहीं है, ये बहुत ही भयंकर विषय है, जिसका वर्णना रोमियो के अध्याय 5 के इस 12 पद में किया गया है, मृत्यु। जी हाँ, और इसका ये मृत्यु जो हम देखते हैं, ये मृत्यु का जो कारण है, जिसका जड़ है, वो है पाप। परमेश्वर वचन के अनुसार पहले एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश कर गया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ दोस्तों, जब हम बाइबल का वचन हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक मनुष्य के द्वारा पाप हुई और उसी पाप के कारण मृत्यु इस जगत में प्रवेश किया, और उस मृत्यु को हम देखते हैं कि सब मनुष्य में फैल गया। जी हाँ दोस्तों, आप में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो इस मृत्यु से बच सके, चाहे आप कितना सामर्थ्य व्यक्ति क्यों ना हो, आप मृत्यु से कभी बच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, और यही मृत्यु है जिससे हम कभी भी किसी भी चीज़ से हम बच नहीं सकते, और इसका कारण है पाप। परमेश्वर का वचन कहता है इसका कारण है पाप। परमेश्वर का वचन हम देखें फिर रोमियो अध्याय 6 पद 23। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ दोस्तों, ये जो पाप है इसका मजदूरी मृत्यु है। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर हर एक काम का कोई ना कोई मजदूरी ज़रूर होता है, लेकिन इस पाप का भी एक मजदूरी है, और परमेश्वर वचन कहता है वो है मृत्यु। और ये जो मृत्यु परमेश्वर वचन हमें बताते हैं जिसका कारण पाप है, ये मृत्यु इंसान के जीवन में केवल एक ही रूप में नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, यह मृत्यु इंसान के जीवन में 3 रूप लेकर आए, 3 तरह का मृत्यु ये पाप के द्वारा हमारे जीवन, इंसान के जीवन में आया। और ये हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन उत्पत्ति अध्याय 2
पद 17 कहता है, पंद्रह से 17 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि जिस दिन तो ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी हाँ, यह परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन था। बाइबल का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी लुप्त हो जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन, उसका आकार की इकार की बिंदु भी लुप्त ना होगी। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन तो अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं अध्याय 3 के, इसी पुस्तक के अध्याय 3 के पद 6 से लेकर 7 यहाँ पर लिखा है, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर वचन कहता है कि ये जिस दिन उन्होंने इस फल को खाया था उसी दिन उसी समय उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर ये मृत्यु क्या मृत्यु था? ये शरीर का मृत्यु नहीं था, पर ये आत्मा का मृत्यु था। जब हम बाइबल पढ़ेंगे हमें मालूम चलेगा कि परमेश्वर ने हमें 3 तत्वों से बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर। हम इंसान एक आत्मा है और हम में प्राण है और हम एक शरीर में वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों मिलकर हम एक है इंसान। और परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है और उन्हें हम अपने प्राण और शरीर के द्वारा आराधना नहीं कर सकते, उसे नहीं जान सकते। तो उनको जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आत्मा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, और जब हम बाइबल की उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था तब वो आत्मा में जीवित था। जी हाँ दोस्तों, तब परमेश्वर आता था और उनसे बातें करता था और वे परमेश्वर की बातें सुनते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वचन कहता है कि पाप करने के बाद उन लोगों को मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जी हाँ दोस्तों, वे प्राण और शरीर में तो है, पर आत्मा उनका उसी समय उसी वक्त मर गया था, और जिसको हम आत्मिक मृत्यु कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर की महिमा से दूर चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए जब आत्मिक मृत्यु मनुष्य के जीवन में आया, हम देखते हैं क्या हुआ। हम देखते हैं इसी अध्याय के पद 3 के 22 पद से यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा,
मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तो के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब आत्मिक मृत्यु मनुष्य के जीवन में आया, आदम के जीवन में आया, हवा के जीवन में आया, तब उन्हें परमेश्वर के उस वाटिका से निकलना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की उस वाटिका से निकलना पड़ा जहाँ पर जीवन का वृक्ष भी था। जी हाँ दोस्तों, और ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था कि इंसान उस जीवन के वृक्ष को उस मृत अवस्था में, उस पापी अवस्था में खाए और जीवित रहे। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, जी, और इसे हम आत्मिक मृत्यु कह सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं शरीर का मृत्यु। शरीर का मृत्यु उत्पत्ति अध्याय 5 पद 5 यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर वचन कहता है, उत्पत्ति 5 के 1 पद अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसके समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जी हाँ दोस्तों, आदम जब आदम की वाटिका में था तब वे दोनों ही थे, आदम और उसके पत्नी हवा। तब उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन दोनों में से संतान उत्पन्न हो। लेकिन जब उन दोनों ने परमेश्वर के विरोध पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में आई, तो उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार उनमें से उन दोनों के द्वारा इंसान जन्म हुआ, उन दोनों के बच्चे जन्मे, उनके पुत्री पुत्रियाँ, बेटे बेटियाँ जन्मी। और परमेश्वर वचन कहता है, उसके बाद जब आदम का कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। जी हाँ, ये है शारीरिक मृत्यु जो आत्मिक मृत्यु के बाद आई। जी हाँ दोस्तों, और इसका कारण है पाप। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर के में ये मृत्यु परमेश्वर की इच्छा में कभी नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे हम पाएंगे बाइबल में कि एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है मनुष्य नहीं मरकर जीवित रहे, ये उनकी इच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के मरने से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता, पर परमेश्वर चाहता है कि वे सदैव जीवित रहे। और इसीलिए इंसान के सृष्टि में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो मृत्यु परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, पर मृत्यु का कारण था मनुष्य का पाप। जी हाँ,
क्योंकि पाप के कारण ही मृत्यु इस जगत में प्रवेश किया। वचन कहता है जब तक पाप नहीं हुआ था तब तक मृत्यु इस पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम देखते हैं कि उस पाप के कारण सबसे पहले आत्मिक मृत्यु हुई और उसके बाद हमने आदम के जीवन में शरीर के मृत्यु को देखते हैं। जी हाँ, और ये मृत्यु हम अब भी देखते हैं लोगों के जीवन में। जी हाँ दोस्तों, कि लोग मर जाते हैं और उनका शरीर सड़ जाता है, उनको जलाया जाता है। नहीं भी जलाएंगे तब भी वो शरीर सड़ जाएगा और ये शारीरिक मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, ये शारीरिक मृत्यु है और इसका कारण है पाप। इसका कारण है पाप। और तीसरा जिसको परमेश्वर का वचन दूसरा मृत्यु भी कहता है, ये हमें बताते हैं परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 14 से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरे मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। और यह है दूसरा मृत्यु, जो हमारा प्राण जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम आत्मा, प्राण और शरीर के द्वारा बनाए गए हैं। जो ये जो दूसरा मृत्यु है, ये हमारे प्राण की, जिससे हम आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम संबंध को जोड़ सकते हैं। जी हाँ, जो है प्राण, और जिसके बारे में बाइबल कहता है कि लहू में प्राण होती है। लहू में प्राण होती है। जब एक इंसान के शरीर से पूरा लहू निकाल दिया जाता है तो वो इंसान मर जाता है। जी हाँ, क्योंकि लहू में प्राण होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो दूसरा मृत्यु है वो है आग का झील, वो है नरक, जिसके बारे में हर एक शास्त्र उल्लेख करता है। हर एक शास्त्र कहता है उस नरक में पापी जाते हैं। जो इंसान पाप करते हैं उस पाप का नतीजा नरक है। जी हाँ दोस्तों, नरक, और जिसको हम दूसरा मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु को भी आग की झील में डाला जाएगा। जिसको पहला मृत्यु कहता है वो दूसरा मृत्यु में जाएगा। मृत्यु भी आग की झील में जाएगा। जो मृत्यु अब हम देखते हैं कि लोगों के जीवन को ले लेता है, जिसके वश में अब लोग रहते हैं जब लोग मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो मृत्यु और अधोलोक भी परमेश्वर वचन कहता है, जहाँ पर लोग मरने के बाद चले जाते हैं अधोलोक। परमेश्वर वचन कहता है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जी हाँ दोस्तों, और पद 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के पद 8 भी हमें बताते हैं, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी मृत्यु है।
बहुत लोग सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर इतना कष्ट मिल रहा है, इससे अच्छा है कि हम मर जाए। जी हाँ दोस्तों, और सोचते हैं कि मरने के बाद शायद उन्हें शांति मिले। नहीं, इस मृत्यु के बाद, शरीर के मृत्यु के बाद जो आत्मिक मृत्यु है वो अनंत है, वो अनंत काल का मृत्यु है, जिससे आप कभी कभी भी नहीं निकल सकते, और जिसकी सज़ा सबसे भयंकर सज़ा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कष्टदायक सज़ा है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि ये आग और गंधक से जलती रहती है वो नरक, और जिसमें आपका प्राण दिन रात तड़पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, परमेश्वर वचन कहता है। और वो दूसरा मृत्यु है जहाँ एक बार पहुँचने के बाद वहाँ से फिर कोई लौट नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई लौट नहीं सकता, और जिसका कारण है पाप। और जिन पापों का वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के पद 8 में मैंने अभी पढ़े हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पाप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये जो पाप का वर्णन यहाँ पर किया गया है, वचन कहता है कि ये सब जो इन सब पाप के साथ जुड़ा हुआ है, वे सब उस दूसरे मृत्यु में जाएंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर आप कहीं भी क्यों ना है, किसी भी स्थान में क्यों ना है, आप एक बार रुक कर सोचें, क्या आप मृत्यु से बच सकते हैं? क्या है आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है? कभी नहीं दोस्तों। और अगर आप इस मृत्यु से नहीं बच सकते, इसका मतलब कि आप एक पापी है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर का वचन कहता है पाप का दंड है, पाप की मजदूरी है, और वो है मृत्यु। वो है आत्मिक, शारीरिक और दूसरी मृत्यु। जी हाँ, जैसे आत्मा, प्राण और शरीर से परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो तीनों आत्मा, प्राण और शरीर का मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, जिसका कारण है पाप, जिसका कारण है पाप। अब जबकि हम सब पापी है, परमेश्वर वचन कहता है, और हम में से कोई इस मृत्यु से नहीं बच सकते, तो अब हम क्या करें? तो अब हम क्या करें कि इस मृत्यु से हम बच जाए, इस दूसरे मृत्यु से हम बच जाए? अब हम क्या करें? तो दोस्तों, आपके और मेरे लिए ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार है कि आप और मैं इस दूसरे मृत्यु से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप और मैं इस दूसरे मृत्यु से बच सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से देखें कि हम कैसे इस दूसरे मृत्यु से, इस अनंत मृत्यु से बच सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है यूहन्ना 3 पद 16 से 18। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये आपके और मेरे लिए सुसमाचार है कि इस दूसरे मृत्यु से, पाप के दंड से हम बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे? परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम उद्धार पाए और हम अनंत जीवन पाए। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु का जो विपरीत है वो है जीवन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे मृत्यु से बचना चाहते हैं, आप अनंत मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आपको अनंत जीवन पाना जरूरी है। जब तक आप अनंत जीवन को नहीं पाएंगे तब तक आप मृत्यु में हैं, और जब तक आप इस मृत्यु में हैं आप दंड में हैं, और आप उस दूसरे मृत्यु से नहीं बच सकते। और उस दूसरे मृत्यु से बचने का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, वो है अनंत जीवन, वो है अनंत जीवन, क्योंकि अनंत जीवन ही है जिसको पाने से आप उस अनंत मौत से बच सकते हैं, क्योंकि उस मृत्यु का जो विपरीत है वो है जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि चोर केवल किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। जी हाँ दोस्तों, चोर जो पाप के द्वारा मृत्यु के रूप में लोगों के जीवन में, परिवार में आता है और लोगों के जीवन को चुरा कर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उसे विनाश में डाल देता है, दूसरे मृत्यु में। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह आया ताकि हम उस विनाश से बचे। वो हमें जीवन देने आया, और वही जीवन बहुतायत से देने आया ताकि हम दूसरे मृत्यु से बच सके। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ दोस्तों, जिस पिता से पाप के कारण हम बिछड़ गए और मृत्यु में है, यीशु मसीह कह रहा है कि उस पिता के पास जाने का केवल मार्ग, एकमात्र मार्ग केवल वही है,
केवल वही है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं। इसीलिए जब तक आप मृत्यु में हैं तब तक परमेश्वर पिता के पास आप नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए आप में जीवन होना जरूरी है, और वो अनंत जीवन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है। और उस अनंत परमेश्वर के पास जब तक आप नहीं जाएंगे आप नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, पर परमेश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर दयालु और क्षमावान परमेश्वर है। वो जीवन दाता परमेश्वर है, और वह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और जिसके कारण वो नहीं चाहता कि आप और मैं उस दूसरे मृत्यु में चले जाए, जो अनंत मृत्यु है, जहाँ एक बार अगर कोई चला जाए तो वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता। वो क्लेश और वो दुख का स्थान है, वहाँ रोना और दांत पीसना है केवल, वह चीखना और चिल्लाना है, और वह अनंत काल तक का है। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं, और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वही जीवन है, वही मार्ग है, वही सत्य है, जिसके द्वारा हम उस पिता के पास हम पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जिसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा? जिसमें जीवन था, और वो क्या था? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और वचन 14 से, उसी एक अध्याय के पद 14 से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है कि वो आदि में परमेश्वर के पास था, और वो परमेश्वर था। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर वचन कहता है कि उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो देहधारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज से 2020 साल पहले इस्राएल में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके और मेरे कारण, ताकि आप और मैं अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, और उस दूसरे मृत्यु से बच जाए, इंसान का रूप लेकर आया, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। और आपके और मेरे लिए, सारे जगत के लिए वो निष्पाप और निर्दोष जीवन जिया, और आपके और मेरे पाप के बदले उस क्रूस पर बलिदान हुआ,
ताकि आप और मैं उस पाप के दंड से बच जाए। उस पाप का जो दंड मृत्यु है, जो दूसरा मृत्यु भी है, जो अनंत मृत्यु है, उससे हम बच जाए और हम पिता परमेश्वर के पास हमारी पहुँच हो सके। इसलिए वो आकर आपके और मेरे स्थान पर बलिदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, और वचन कहता है कि वो तीसरा दिन मुर्दों में से फिर जी उठा। हालेलुया, क्योंकि वो जीवन है। वचन कहता है कि वो जीवन है और उसमें जीवन था। जबकि वो जीवन है और उसमें जीवन था, उसको मृत्यु अपने वश में नहीं रख सका। हालेलुया। और वो मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शिष्य को दर्शन दिया और कहा कि अब मृत्यु और परलोक की चाबी मेरे ही पास में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। हालेलुया। दोस्तों, यह मृत्यु जो पाप के कारण इस पृथ्वी पर हम देखते हैं और जिससे आप और मैं कोई बच नहीं सकते, ये बहुत भयानक है, जो हमें दूसरे मृत्यु में भी ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमें इससे बचना है। आप रुकिए और सोचिए और ध्यान दीजिए कि आप क्या मृत्यु से बच सकते हैं? कभी नहीं। और ना कोई आपको इस मृत्यु से बचा सकता है इस पृथ्वी पर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस मृत्यु से बचाने के लिए आपको और मुझे उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करेंगे और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, हम उस दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। और हम पिता परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में, उस नए आकाश मंडल में, उस नई पृथ्वी पर हम वास करेंगे जिसको उन्होंने हमारे लिए बनाया है। क्योंकि वचन कहता है ये पृथ्वी और उसकी अभिलाषाएं जाती रहती है, और ये पृथ्वी और इनमें जो कुछ भी है परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये पाप के वश में है। जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और अब ये बात है कि हम कैसे इस जीवन को ग्रहण करें, कैसे हम इस उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं, किस तरह से, क्या रास्ता है। जबकि हम मृत्यु में हैं पाप के कारण और हमें उस दूसरे मृत्यु में नहीं जाना है, तो हमें जीवन की ज़रूरत है, हमें अनंत जीवन की ज़रूरत है। तो हम उसको किस तरह से रिसीव करें अपने जीवन में, किस तरह से? आइए हम देखें परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन रोमियो अध्याय 10 पद 9 से परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे साधारण तरीका पिता परमेश्वर ने हमें दिए है इस जीवन को ग्रहण करने का, इस उद्धार को प्राप्त करने का। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए ना तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ना आपको उपवास लेनी है, ना आपको चारों धाम की यात्रा करनी है, ना पृथ्वी के इस मोड़ से उस मोड़ तक जाना है उसको पाने के लिए। कुछ नहीं करना है, केवल एक ही बात, आप जहाँ कहीं भी अब है और मेरे मुंह से
इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप घर पर है, आप बिस्तर पर है, आप मार्ग में हैं, चल रहे, कहीं भी क्यों ना है, आप सड़क पे है, घर पे है, बीच में है, कहीं भी क्यों ना है, आप किसी भी धर्म या जाति या भाषा के लोग क्यों ना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब का प्रभु है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पैर रखने की स्थान है। परमेश्वर वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है और मृत्यु और परलोक की चाबी भी उसी के पास है और वो सारे जगत का उद्धार करता है। वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं यीशु के सिवा जिससे हम उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो एकदम आसान तरीका है। वचन के अनुसार आप जहाँ कहीं भी है अभी, आप केवल अपने हृदय से इस बात को आप विश्वास करें कि यीशु आपके पाप के लिए उस क्रूस पर आज से 2020 साल पहले बलिदान हुआ। जी हाँ दोस्तों। और तीसरे दिन परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। और वचन कहता है कि अगर इस बात को आप विश्वास करेंगे, और यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करेंगे, वचन कहता है कि आप उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है मार्क अध्याय 16 के पद 15 वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर पिता अंत के दिन में सबका न्याय करेगा और उस न्याय सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना होगा। वचन कहता है, जब हम बाइबल के प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, और वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के इस सुसमाचार को जो मैंने अब आपको सुनाए हैं, अगर आप उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, वचन कहता है कि आपका उद्धार होगा। हालेलुया। आप अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। और आपको दूसरे मृत्यु में नहीं जाना होगा, पर आप पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे, जहाँ शांति और आनंद है, जहाँ ना तो मृत्यु है, ना तो दुख और दर्द है। जी हाँ दोस्तों, केवल विश्वास से यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। जी हाँ दोस्तों, अब जहाँ कहीं भी क्यों ना है, आप वहीं पर आप यीशु को अपने जीवन में बुला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है। परमेश्वर आप जहाँ भी है और मेरे इस वीडियो को देख रहे और सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके पास है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपको जानता है और आपको समझता है। जी हाँ दोस्तों, केवल आपको ये करना है कि आपको अपने हृदय से यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, क्योंकि वो जीवन है जिसको पिता परमेश्वर ने आपके और मेरे उद्धार के लिए भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए, ताकि हम उस अनंत मृत्यु से बच जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी है, आप देर ना करें
पर मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराए। आप कहे, पिता, मैं तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे चरण में आता हूँ और मैं अपने अपने पापों को मान लेता हूँ पिता कि मैं एक पापी हूँ है पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। और तेरे वचन के अनुसार मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे पाप के कारण उस क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन तूने उसे मुर्दों में से जिलाया। हाँ पिता, और मैं यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ, यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आ और मुझे अनंत जीवन दे, मुझे अनंत जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। दोस्तों, जब आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराए, मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको ये वचन के अनुसार, परमेश्वर वचन में जो लिखा है, इस वचन के अनुसार आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका उद्धार हो गया है और आप अनंत जीवन पा चुके हैं। और जिसको कोई दूसरा आपको कहने की ज़रूरत नहीं, पर इस बात को आप खुद अभी इसी वक्त अपने आत्मा में, अपने हृदय में आप जान गए हैं। अगर आप सच्चे मन से यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, आप सच्चे मन से परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास किए हैं कि यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से पिता परमेश्वर ने उसे जिलाया, और आपने अगर सच्चे हृदय से यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अनंत जीवन आप पा चुके हैं और उसी अनंत जीवन को लेकर आप उस अनंत काल में परमेश्वर पिता के राज्य में, स्वर्ग में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर उन्होंने हमारे लिए अनंत भवन को बनाया है। जी हाँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए कहीं भी चिरस्थायी नगर नहीं है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ थोड़े ही दिनों का है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाया है, जहाँ धार्मिकता वास करती है, जहाँ केवल वे लोग वास करेंगे जो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए हैं। क्योंकि केवल वही जीवन है, केवल वही जीवन है जिसके बगैर हम कभी भी स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आप सब देखने और सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप सबके जीवन में और परिवार में आए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन।